दोस्तों, कल जब पाकिस्तान में ईरान और यूएस की शांति वार्ता चल रही थी, दोनों डेलीगेशंस बड़े ही अच्छे माहौल में बात कर रहे थे, काफी शर्तों पे सहमति भी बन रही थी। तब क्या होता है, जेडी वेंस को एक फोन आता है। उस फोन के बाद सारी जो चल रहा घटनाक्रम खराब हो जाता है, दोनों देशों में तल्खी बढ़ जाती है। यहाँ तक कि तुर्किश मीडिया की रिपोर्ट तो यहाँ तक कह रही है कि हाथों पाई तक की नौबत आ गई थी। वो फोन किसका था? वो फोन था इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का। नेतन्याहू कभी नहीं चाहेंगे कि इस टाइप से ईरान की शर्तें मान के अमेरिका यहाँ से निकल जाए और उसको छोड़ जाए सभी के साथ लड़ने के लिए। तो वो इस टाइप से जंगबंदी के हक में बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी वो जो ईरान की सबसे मेन शर्त है लेबनान पर हमला ना करने की, वो उसे लगातार तोड़ रहा है। लेबनान पे भयंकर हमले कर रहा है, बल्कि कल लेबनान भी बता अच्छा जवाब दे रहा है। जो अब्दुल्ला है, कल उन्होंने इजराइल के 4 बहुत बड़े शहर थे जो उनको काफी तबाही मचाई है। ये कोई मीडिया नहीं दिखा रहा, हमारा मीडिया या पश्चिम का मीडिया या बोलो यूएस टाइप मीडिया, जो उसका यूएस बेस्ड मीडिया, वो बिल्कुल नहीं दिखाएगा। पर अगर आप जजीरा और इनकी यूरोप के भी कुछ चैनल्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि कल इजराइल के 4 शहरों पर भयंकर बमबारी हुई। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक घोषणा की है कि वो अब ईरानी बंदरगाह की घेराबंदी करेंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो भी जहाज ईरान की तरफ जाएंगे उन्हें नहीं जाने देंगे, और जो भी जहाज इजराइल या बहरीन की तरफ जाएंगे उन्हें जाने दिया जाएगा। ये क्या है, इसके पीछे का सीन क्या है, चल क्या रहा है? चाइना ईरान से क्रूड खरीद रहा है, कच्चा तेल, और उन्हें वापस बदले में ड्रोन्स टेक्नोलॉजी, हथियार और मिसाइल टेक्नोलॉजी दे रहा है, जो उनके खिलाफ, वो यूएस के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ बरत रहा है। जो ये अमेरिका के F-35 और F-15 जो इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के फाइटर प्लेन्स थे जो ईरान ने गिराए हैं, ईरान यहाँ इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये सारी चाइनीज टेक्नोलॉजी है। और पिछले 10 दिन में अलजीरा वगैरह चैनल पे रिपोर्ट आ रही है कि अब ईरान का जो आसमान है वो यूएस विमानों के लिए सेफ नहीं रहा है। अब ईरान उन्हें नहीं छोड़ने वाला। ईरान के पास एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है जो F-15 और F-35 को भी गिरा सकती है और उसकी मार में आ सकते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगा तो चाइना का क्रूड ऑयल बंद होगा, ईरान को हथियार की सप्लाई बंद होगी, इंडिया का क्रूड की सप्लाई बंद होगी। इंडिया को क्रूड, जो मैक्सिमम क्रूड ईरान से उसी रास्ते से आ रहा है, अगर वो रास्ता बंद हो जाता है, इंडिया और चाइना पे सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। जो 2 बड़े प्लेयर हैं क्रूड ऑयल के, अगर इन दोनों की क्रूड की सप्लाई बंद हो जाती है तो इन्हें कोई और रास्ता देखना पड़ेगा। और ट्रंप ने आज एक और ऐलान किया है कि अब वो ईरान पर सीमित हमले शुरू करेंगे। सीमित हमले मींस कैलकुलेटेड हमले करेंगे, कम हमले करेंगे। जो जैसे जो जहाज, जो इनके शिप्स हैं, ऑयल शिप्स जो ईरान से निकलेंगे उन पर हमला किया जाएगा। इसके अलावा जो ईरान के बड़ी लीडरशिप है उन पे हमला किया जाएगा। ईरान के पावर प्लांट्स वगैरह, इन चीजों पे सीमित हमले किए जाएंगे। धड़ाधड़ हमले, जो पीछे तो वो बिल्कुल अंधाधुंध हमला कर रहे थे, ईरान भी कर रहा था, उस टाइप की वार थोड़ी कम हो गई है। आसार है कि ये वार अब लंबी खिंच जाएगी। अगर यूएस से छोड़ के नहीं भागता तो ये वार बहुत लंबी चलेगी। इतनी जल्दी ईरान हार मानने वाला नहीं है। सैन्य कार्रवाई जो है, आप जो पैदल लड़ाई है, जमीनी लड़ाई है, वो ईरान के खिलाफ आप नहीं लड़ सकते। तो इस टाइप से वो 1 साल या 2 साल की लड़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब क्या है कि धीरे धीरे ईरान को कमजोर करने की लड़ाई है। पर इसमें साथ में साथ अमेरिका को उससे भी बड़ा लॉस उठाना पड़ेगा। इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के पक्ष में अमेरिकन जनता नहीं है। अमेरिकन राष्ट्रपति पर ये लड़ाई नेतन्याहू थोप रहे हैं। नेतन्याहू लेबनान पे हमले कर रहे हैं, अब्दुल्ला वापस हमले कर रहा है। अगर ये रास्ता रुकता है तो ईरान की धमकी और आई है। अगर आपने ये रास्ता बिल्कुल रोक दिया तो फिर मत कहना कि क्रूड ऑयल की कीमत कहां चलेगी, $300-400 पर बैरल भी चली जा सकती है। क्योंकि अगर अमेरिका उनके ये रास्ते बंद करेगा तो हुती रेड सागर में जो सवेज नहर का रास्ता है वो बंद करेंगे। वहां से यमन और ये इसकी जितनी क्रूड की सप्लाई यहां से जा रही है, वहां से 30% वर्ल्ड का क्रूड उसी रास्ते से निकल रहा है, सवेज नहर के रास्ते से। तो अगर वो रेड सागर में हुती हमले करते हैं, वो रास्ता सेफ नहीं रहता, तो क्रूड की कीमत कहीं भी पहुंच सकती है। मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं है इसकी भी यहां तक चली जाएगी, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। अगर सप्लाई बिल्कुल रुकती है तो डिमांड तो बहुत ज्यादा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और ये ट्रेडेबल चीज है, उसको रोका नहीं जा सकता। इस तरह से वार्ता टूट गई है। लग रहा है एक लंबी जंग की तैयारी हो रही है, जो 1-2 साल तक अगर खींचती है तो पूरे वर्ल्ड की आर्थिकता पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर 5-6 महीने क्रूड ऑयल इसी तरह से बढ़ता रहा तो बहुत सी आर्थिकता है, बहुत सी इकोनॉमीज हैं, बहुत से देश हैं जो बैंकरप्सी की तरफ बढ़ जाएंगे। यूएस में कंगाली आ जाएगी। मैक्सिमम जो मार्केटों में पैसा लगा हुआ है, शेयर मार्केट में यूएस FIs का है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जो हमारे देश में जो पैसा लगा रहे हैं या किसी भी देश में, पूरे एशियाज में, वो ज्यादातर यूएस की इन्वेस्टमेंट है। अगर इस टाइप से शेयर मार्केट्स पे बुरा असर जाएगा, पूरे वर्ल्ड वाइड में जो इकोनॉमीज हैं उन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। बाकी ये लड़ाई कहां जा रही है, ये आने वाले 2-3 दिन बहुत ही काफी महत्वपूर्ण होंगे, देखते हैं। बाकी अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।